नमस्कार दोस्तों, जय सूर्य महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो बात हम आप सभी को बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए आज की यह बात आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद से आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिसके बारे में आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। थंबनेल पर आपने जो बात लिखी हुई देखी है कि सच्चाई सुनकर नींद उड़ जाएगी, यह केवल डर पैदा करने के लिए कही गई बात नहीं है, बल्कि इस समय आपके जीवन में चल रहे ग्रहों के प्रभाव को एक गंभीर संकेत के रूप में समझा जा सकता है। क्योंकि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जो चीज़ें अचानक बिगड़ रही थी, जो काम बनते बनते रुक जाते थे, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वही लोग आपके सामने बदलते हुए दिखाई दिए। अचानक धन से जुड़ी परेशानी आ गई, किसी काम में आखिरी समय पर रुकावट आ गई, घर में बिना कारण तनाव पैदा हो गया, आपकी सफलता के रास्ते में बार बार कोई ना कोई अड़चनें आती रही। तो अब आपको इस घटनाओं को केवल संयोग मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ज्योतिष दृष्टि से इस समय आपके पंचम भाव में सूर्य की मजबूत स्थिति के साथ बुध और केतु का प्रभाव भी महत्वपूर्ण हो गया है। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है और 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आ चुका है, जबकि केतु का प्रभाव भी इसी क्षेत्र में है। इस राशि वालों, सबसे पहले सूर्य देव की बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए इस समय सूर्य देव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है, और पंचम भाव केवल प्रेम या संतान का भाव नहीं है, बल्कि बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, शिक्षा, प्रतिभा, सम्मान, प्रतिष्ठा, रचनात्मकता, पूर्व पुण्य, संतान और अचानक मिलने वाली उपलब्धियों से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। जब पंचमेश सूर्य अपने ही सिंह राशि में मजबूत होता है तो व्यक्ति के भीतर अपनी बात रखने की शक्ति बढ़ सकती है, आत्मविश्वास लौट सकता है और वह अपने जीवन में वह निर्णय लेने की स्थिति में आ सकता है जिसे वह लंबे समय से टाल रहा था, छोड़ रहा था। लेकिन इस बार कहानी केवल सूर्य की ताकत की नहीं है। सूर्य के साथ बुध और केतु का प्रभाव इस समय ऐसी स्थिति बना रहा है आपके लिए जिनमें कुछ सच्चाइयाँ सामने आ सकती है। जो लोग आपके सामने मीठा बोलते थे, उनके व्यवहार में अंतर दिखाई दे सकता है। जिस व्यक्ति को आपने अपना शुभचिंतक समझते थे, उसकी नीयत पर आपको सवाल उठने लग सकता है, और जिस काम को आप बिना सोचे समझे करते चले आ रहे थे, उसी काम के पीछे छिपी गलती भी आपको दिखाई दे सकती है। इस राशि वालों, अब वह बात आती है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा वह व्यक्ति नहीं होता जो आपके सामने खड़ा होकर आपका विरोध करता है। कई बार असली नुकसान उस व्यक्ति से होता है जो सामने से आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन पीछे से आपकी जानकारी, आपकी कमजोरी, आपकी योजना और आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचाता रहता है। यही होता है गुप्त शत्रु, और इस समय आपको ऐसे लोगों से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी तारीफ कर सकता है, आपको बहुत अच्छा मित्र बता सकता है, आपके साथ बैठकर आपकी समस्याएं सुन सकता है, लेकिन वही व्यक्ति आपकी कमजोरी को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस राशि वालों को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए: हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता, और हर विरोध करने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता। आपके जीवन में बार बार अचानक समस्या क्यों आती थी? इसका एक कारण ज्योतिषीय दृष्टि से छठे भाव और उसके स्वामी से जुड़ी शत्रु, प्रतिस्पर्धा, क्षण विवाद और बाधाओं की थीम हो सकती है। लग्न के लिए छठा भाव कन्या राशि बनता है और उसका स्वामी बुध माना जाता है। जब जब बुध सिंह राशि में आकर आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है और सूर्य तथा केतु के प्रभाव से जुड़ रहा है, तो प्रतिस्पर्धा और बुद्धि से जुड़ी परिस्थितियां अधिक प्रमुख हो सकती है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई निश्चित व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, बल्कि यह संकेत है कि आपको अपने आसपास के लोगों, अपने निर्णयों और अपनी निजी योजनाओं के प्रति पहले से ज़्यादा सजग रहना चाहिए। इस राशि वालों, आपके शत्रु किस प्रकार के हो सकते हैं, इसे समझना भी जरूरी है। पहला शत्रु वह हो सकता है जो आपकी सफलता से भीतर ही भीतर परेशान होता है। दूसरा वह व्यक्ति हो सकता है जो आपको आगे बढ़ता देखकर आपकी बराबरी करने की कोशिश करता है। तीसरा वह व्यक्ति हो सकता है जो आपके काम की जानकारी लेकर उसी जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। चौथा वह व्यक्ति हो सकता है जो आपके सामने आपका समर्थन करता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके निर्णय को गलत बताता है। पांचवा व्यक्ति वह हो सकता है जो आपको भावनाओं में बहाकर गलत निर्णय करवाता है। और छठी सबसे बड़ी श्रेणी वह है जिसे आप शायद दुश्मन मानते ही नहीं। और छठी सबसे बड़ी श्रेणी वह है जिसे आप शायद दुश्मन मानते ही नहीं। आपकी अपनी जल्दबाजी, आपका गुस्सा, आपका किसी पर जल्दी विश्वास कर लेना और अपनी अगली चाल समय से पहले सबको बता देना। इस राशि वालों, याद रखिए, आपके जीवन में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया होगा। कई बार अपने स्वयं अपनी योजना दूसरों को बताकर अपने लिए परेशानी पैदा की होगी। आपने किसी को बताया कि आपके पास कितना पैसा आने वाला है, आपने किसी को बताया कि कौन सा व्यापार शुरू करने वाले हैं, आपने किसी को बताया कि कौन सी नौकरी के लिए आवेदन किया है, आपने किसी को बताया घर में कौन सा बड़ा फैसला होने वाला है, आपने किसी को यह बता दिया कि किस व्यक्ति के साथ आपका संबंध मजबूत हो रहा है, और बाद में वही बात किसी दूसरे रास्ते से आपके सामने वापस आई। इसलिए अब आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी चुप्पी रहेगी। आने वाले समय में इस राशि वालों के लिए एक विशेष सावधानी यह है कि अपनी अगली योजना तब तक किसी को ना बताएं जब तक वह योजना पूरी तरह से आपके हाथ में न आ जाए। अगर नौकरी में इंटरव्यू है तो हर व्यक्ति को मत बताइए। अगर व्यापार में कोई नया सौदा है तो उसकी पूरी जानकारी किसी को मत दीजिए। अगर कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले दस्तावेज देखिए, विशेषज्ञ की सलाह लीजिए और उसके बाद ही कदम उठाइए। अगर परिवार में कोई बड़ा फैसला चल रहा है तो उसे हर रिश्तेदार के सामने चर्चा का विषय मत बनाइए, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी जल्दबाजी हो सकती है। अब बात करते हैं उस परेशानियों की जो आपको पिछले दिनों में बार बार दिखाई दी होगी। इस राशि वालों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम लगभग पूरा होने वाला था और अचानक एक छोटी सी गलती के कारण वह रुक गया? क्या आपने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया और बाद में महसूस हुआ कि उसने आपकी बात आगे पहुंचा दी? क्या आपने कोई नया काम शुरू किया लेकिन बीच में अचानक मानसिक तनाव आने लगा? क्या परिवार में ऐसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसे आप बहुत छोटा समझ रहे थे? क्या पैसे का कोई रास्ता खुलने वाला था लेकिन आखिरी समय पर देरी हो गई? क्या पढ़ाई या प्रतियोगिता में मेहनत के बावजूद परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया? क्या प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति की बात से गलतफहमी पैदा हुई? अगर इनमें से कुछ बातें आपके जीवन में हुई है तो आपको समझना चाहिए कि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लोगों की बातों से नहीं बल्कि आपके अपने निर्णयों से होगी। सूर्य देव की मजबूत स्थिति आपके लिए यह संकेत भी देती है कि अब आप दूसरों के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। जो व्यक्ति आपको वर्षों से कमजोर समझता था उसे आपका बदला हुआ रूप दिखाई दे सकता है। जो लोग सोचते थे कि आप हमेशा उसकी बात मानेंगे, उन्हें अब आपके निर्णय लेने की क्षमता दिखाई दे सकती है। जो लोग आपकी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके सामने आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन सूर्य की शक्ति के साथ अहंकार नहीं आना चाहिए। यही सबसे बड़ी सावधानी है, क्योंकि मजबूत सूर्य व्यक्ति को नेतृत्व देता है, लेकिन यदि व्यक्ति क्रोध और अहंकार में आ जाए तो वही शक्ति विवाद का कारण भी बन सकती है। इस राशि वालों, विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में सावधान रहना है। ऑफिस में अपनी निजी बातें सहकर्मियों को बताने से बचिए।
यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी काम की जानकारी मांगता है लेकिन अपने काम की जानकारी आपको नहीं देता, तो उसके व्यवहार को ध्यान से देखिए। यदि कोई आपकी छोटी छोटी गलतियां सबके सामने बताता है लेकिन अपनी गलतियां छिपाता है, तो उसके साथ दूरी बनाकर रखिए। यदि कोई आपकी तारीफ बहुत अधिक करता है और उसके तुरंत बाद आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मांगता है, तो भावनाओं में आकर अपनी पूरी योजना मत बताइए। यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति आपका शत्रु हो, लेकिन सावधानी रखना आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। व्यापार करने वाले इस राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचिए। बिना दस्तावेज पढ़े कोई अनुबंध मत कीजिए। साझेदार में है तो हिसाब किताब लिखित में रखिए। उधार देते समय प्रमाण रखिए। किसी के भरोसे पर अपना पूरा व्यापार मत छोड़िए। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत फैसला मत कीजिए। दोबारा जांच कीजिए, क्योंकि बुध का संबंध बुद्धि, कागज, संचार, व्यापार और निर्णयों से है, जबकि सूर्य केतु की स्थिति चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत पैदा कर सकती है। इस राशि वालों, धन के मामले में भी आपको सावधानी और समझदारी दोनों की आवश्यकता है। अचानक धन प्राप्ति का अवसर आ सकता है, लेकिन इसके साथ अचानक खर्च भी सामने आ सकता है। इसलिए यदि आपको कहीं से पैसा मिलता है तो पूरा पैसा तुरंत खर्च करने की बजाय उसका कुछ हिस्सा बचा कर रखिए। कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ बताकर निवेश करने को कहे तो केवल लालच में निर्णय मत लीजिए। पैसा वही लगाइए जिसे आप समझते हैं और जिसकी जांच कर चुके हैं। अब बात उस गुप्त शत्रु की करते हैं जो आपके जीवन में सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है यह समय। यह जरूरी नहीं कि उसका नाम कोई खास व्यक्ति हो। कई बार गुप्त शत्रु का रूप आपकी कमजोरी होती है। अगर आपकी कमजोरी गुस्सा है तो आपका गुस्सा आपका शत्रु है। अगर आपकी कमजोरी जल्दबाजी है तो जल्दबाजी आपका शत्रु है। अगर आपकी कमजोरी हर व्यक्ति पर विश्वास करना है तो यही आदत आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपकी कमजोरी दूसरों से अपनी तुलना करना है तो वही आपकी ऊर्जा खा रही है। और अगर आपकी कमजोरी अपनी हर योजना लोगों को बताना है तो यही आदत आपके रास्तों में रुकावट पैदा कर रही है। इस राशि वालों, आपको एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। आपके जीवन में कई बार अवसर आया होगा, लेकिन आप उस समय मानसिक तनाव में थे। कई बार नौकरी या व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिला होगा, लेकिन आपने किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर निर्णय बदल दिया होगा। कई बार कोई रिश्ता अच्छा चल रहा होगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बात से गलतफहमी पैदा हुई होगी। कई बार धन आने वाला होगा, लेकिन आपने पहले ही खर्च की योजना बना ली होगी। कई बार परीक्षा में सफलता के बहुत करीब जाकर ध्यान भटक गया होगा। इसलिए आने वाले दिनों में आपको अपनी ऊर्जा बचानी है और दूसरों की राय को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देना है। अब सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, यह भी समझिए। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होकर अपने ही क्षेत्र में मजबूत माने जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा, प्रतियोगिता, बुद्धि, काम, नेतृत्व, सम्मान, संतान से जुड़े मामलों और अपने किसी पुराने लक्ष्य को फिर से उठाने में आपको प्रेरणा मिल सकती है। यदि लंबे समय से किसी काम को लेकर आत्मविश्वास कम हो गया था, तो अब आपके भीतर दोबारा कोशिश करने की इच्छा पैदा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार कमज़ोर समझता है, तो आप उसके सामने अपने काम से जवाब दे सकते हैं। जो विद्यार्थी इस राशि के हैं, उन्हें विशेष रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी रणनीति बनाइए। किसी मित्र के कहने पर अपनी पढ़ाई का तरीका मत बदलिए। किसी की नकारात्मक बात सुनकर यह मत सोचिए कि आप सफल नहीं हो सकते। आपके लिए इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ निरंतरता है। फोन, सोशल मीडिया और बेकार की बहसों से दूर आपको बहुत फायदा दे सकती है। प्रेम संबंधों में भी गुप्त बातों से सावधान रहना है। यदि किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर आप अपने साथी पर शक करने लगते हैं, तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। पहले अपने साथी से बात कीजिए, क्योंकि कई बार शत्रु सीधे नुकसान नहीं करता, वह दो लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करके नुकसान करता है।
इसलिए इस राशि वालों, रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति को अपने निजी मामलों का निर्णायक मत बनाइए। विवाहित जातकों की भी घर की बात बाहर बताने से बचना चाहिए। विवाहित जातकों को भी यह समय अपनी घर की बात बताने से बाहर बचना चाहिए। पति पत्नी के बीच छोटी बात को परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों तक ले जाना बाद में बड़ी समस्या बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर घर में कोई मतभेद है तो पहले आपस में शांत होकर बात कीजिए। सूर्य की ऊर्जा आपको नेतृत्व देती है, लेकिन परिवार में नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं बल्कि समझदारी से निर्णय लेना है। संतान से जुड़े मामलों में भी इस राशि वालों को धैर्य रखना चाहिए। यदि बच्चों की पढ़ाई, करियर या व्यापार को लेकर चिंता है, गुस्से से बात करने की बजाय समझाकर बात कीजिए। आपकी कठोरता से अधिक आपकी मार्गदर्शन इस समय काम आएगा। अब उन संकेतों को समझिए जिससे आपको पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। अगर कोई आपकी सफलता की खबर सुनकर खुश होने के बजाय तुरंत आपकी खामियां गिनने लगे, सावधान हो जाइए। तो इसके लिए आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई आपकी हर योजनाओं में डर दिखाए, सावधान हो जाइए। अगर कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है तो समझ लीजिए कि वह आपके पीछे आपकी बुराई भी कर सकता है। अगर कोई आपकी निजी बात सुनकर बार बार उसी बात को मजाक में इस्तेमाल करता है तो उससे दूरी रखिए। अगर कोई आपकी मदद के नाम पर आपके निर्णयों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है तो उसकी बातों को ध्यान से परखिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, किसी पर बिना प्रमाण शत्रु होने पर आरोप मत लगाइए। ज्योतिष से आपको सावधानी का संकेत दे सकता है, किसी व्यक्ति के अपराध का प्रमाण नहीं। इसलिए किसी रिश्तों को केवल राशिफल सुनकर खत्म मत कीजिए। किसी पर केवल ग्रहों के आधार पर आरोप मत लगाइए। आपकी समझदारी यही होगी कि आप लोगों के व्यवहार को समय के साथ देखें और वास्तविक प्रमाण के आधार पर निर्णय लें। इस राशि वालों, अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं। सबसे पहले काम, अपनी निजी योजना हर किसी को बताना बंद कीजिए। दूसरा, गुस्से में संदेश या फोन करके कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। तीसरा, बिना पढ़े कोई कागजात पर साइन मत कीजिएगा। चौथा, किसी के कहने पर अचानक निवेश मत कीजिएगा। पांचवा, किसी की निजी बातों को बाहर मत ले जाइए। छठा, किसी व्यक्ति की मीठी बातों से प्रभावित होकर उसे अपनी पूरी आर्थिक स्थिति मत बताइए। सातवां, सोशल मीडिया पर अपनी सफलता या आने वाली योजना का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन मत कीजिए। और अब उन कामों की बात करते हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। जल अर्पित करते समय मन को शांत रखिए, पवित्र रखिए और अपने जीवन में सही निर्णय लेने की प्रार्थना कीजिए। यदि आपकी परंपरा में संभव हो तो रविवार के दिन सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। पिता या पिता सम्मान व्यक्ति का सम्मान कीजिए। जरूरतमंद व्यक्ति के सहयोग कीजिए। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखिए और सबसे जरूरी, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। सूर्य देव की उपासना का अर्थ केवल चमत्कार की उम्मीद करना नहीं है। सूर्य आत्मविश्वास, अनुशासन, स्पष्टता और सत्य का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए सूर्य देव की कृपा पाने के लिए अपने जीवन में भी सत्य, अनुशासन और जिम्मेदारी लाना जरूरी है। यदि आपको गुप्त शत्रु से बचने के लिए आध्यात्मिक उपाय करना है तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। किसी भी उपाय को डर के कारण नहीं, श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ करें। इस राशि वालों, एक और बात याद रखिए, यदि आपको लगता है कि किसी ने वास्तव में आपके साथ धोखा किया है, आर्थिक नुकसान किया है या आपके अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है, तो केवल धार्मिक उपाय पर निर्भर मत रहिए। दस्तावेज संभाल कर रखिए, जरूरी प्रमाण सुरक्षित रखिए और जरूरत पड़ने पर उचित कानूनी या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिए। आध्यात्मिक उपाय मन को शांत दे सकता है, लेकिन वास्तविक समस्या का व्यवहारिक समाधान भी